हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सेकंड क्लास में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो फर्स्ट क्लास में कुछ आपको होमवर्क दिया गया था और बताया था आपने वर्ब की फॉर्म याद करनी है, गो, वेंट, गोन, टेक, टूक, टेकन। और वर्ब की फॉर्म के आधार पर ही मैंने आपको बोला था कि हम आपको इंग्लिश बुला देंगे, यानी कि आज की क्लास में हम सीधा इंग्लिश बोलने की बात करेंगे अगर आपको वर्ब अच्छे से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कंप्लीट इंग्लिश में मुख्य तौर पर जो सिस्टम मैं आपको सिखाऊंगा, हम पूरी इंग्लिश में दो तरह के मुख्य वाक्य लेकर चलेंगे, या वर्ड भी दो कैटेगरीज के होते हैं जिन्हें एक्शन या नॉन एक्शन बोल दिया जाता है। बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम कि एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम, यानी कि ग्रामर की भाषा में अगर हम उसे कहें तो उसे वर्ब कहा जाएगा। और नॉन एक्शन का मतलब होता है ग्रामर की भाषा में नाउन, इसे हम संज्ञा कहेंगे। एक्शन का मतलब कोई भी काम, बोलना, लिखना, पढ़ना, यानी कि जो वर्ब की फॉर्म आपको बताई गई थी, वर्ब का मतलब एक्शन होता है, कोई भी काम होता है। और नॉन एक्शन जिसमें हम काम की बात नहीं करेंगे उसे नॉन एक्शन कहते हैं। जैसे जितने भी नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, इन सबको नाउन कहेंगे। तो एक्शन और नॉन एक्शन दोनों के आधार पर सेंटेंस बनाए जाएंगे और उन दोनों को बताने का जो मेन एक फॉर्मूला है वो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। और इस फॉर्मूले के आधार पर आपने आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू करना है। तो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, उसे अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा और यहां पर चल भी रहा है वो भी आप देख सकते हैं। सो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन, या वर्ब भी आप उसे कह सकते हैं। तो ये हमारा मेन या मुख्य फॉर्मूला है। तो स्क्रीन पर चल भी रहा है, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने जा रहा हूं किस तरह से इसके आगे वाक्य बनेंगे और क्या है ये। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला व्यक्ति, कर्ता, यानी कि जो मुख्य करने वाला हो। जैसे मैं हूं करने वाला, तुम होगे, वह होगा। या अगर हम उसे इंग्लिश में कह दें, आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, जिन्हें हम सब्जेक्ट कह देते हैं। और सब्जेक्ट यानी कि करने वाले व्यक्ति, कर्ता को बताया जाएगा, कर्ता को कहा जाएगा। प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की सहायता करते हैं, इस तरह के शब्दों को। जैसे अगर हम बात करें, इज, एम, आर है, हैज, हैव है, डू, डज है, डिड है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं वर्ब की। किस तरह से हम बात करेंगे आगे, तो हेल्पिंग वर्ब कुल जो हम अपने कोर्स में करेंगे तो कुल 8 हेल्पिंग वर्ब मैं लेकर चलूंगा मुख्य तौर पर। प्लस हमने कहा है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम, यानी कि वर्ब। वर्ब आप जानते हैं, आपने याद करी है, और अगर नहीं भी करी है तो कृपया वर्ब जरूर याद कर लीजिए कि वर्ब जो है वो बेस है, बिना उसके बाद नहीं बनेगी। तो फॉर्मूला हमारा हुआ, अगर हम सिंपल एक फॉर्मूला लेकर चले और एक ही फॉर्मूला लेकर चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। ये तो रहा हमारा। अगर हम सिंपल वाक्य बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन एक्शन। और कई बार हम क्या करते हैं, बात को मना भी कर देते हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। तो जब आप मना कर रहे हैं काम को, तो मना करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आपने बस नोट लगा देना उठा के, और कुछ नहीं करना है। यानी कि तरीका क्या रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट और देन एक्शन, सिंपल मना करने के लिए। और अगर हमने मान लीजिए प्रश्न पूछना पड़े, किसी से क्वेश्चन पूछना पड़े कि क्या आप ये काम कर रहे हो,
तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लेके आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट देन एक्शन, यानी कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और एक्शन। ये मुख्य तौर पर एक ही फॉर्मूला हुआ और हमने करा क्या है, मना करने के लिए सिर्फ नोट लगा दिया है और प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आए हैं और कुछ नहीं करा है। ये फॉर्मूला हमारा पूरे कोर्स में चलेगा और इसी के आधार पर हम और भी सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाना शुरू करें और किस तरह से आप आज से अभी से ही इंग्लिश बोल सकते हैं तो वो बताने जा रहा हूं। तो वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो पहले हम ले लेते हैं सब्जेक्ट का मतलब आपको पता ही है, करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब इज़मार हो गया या हैज़र। तो इज़मार का यूज शुरू करते हैं। तो इज़मार, वैसे तो इज़मार के बहुत सारे यूज हैं, केवल एक ही इज़मार का यूज नहीं है, बट एक यूज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इसको आपने अच्छे से समझना भी है और लिख भी लीजिए बेशक। इज़मार के काफी यूज है, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो इज़मार का पहला यूज है, कोई भी कार्य अगर आपकी आंखों के सामने रिसेंटली अभी अभी लगातार चल रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार किया जा रहा है, तो वहां पर इज़मार लगाया जाएगा। प्लस काम में यानी कि एक्शन में आईएनजी भी आपको लगाना पड़ेगा। कब लगाना पड़ेगा? जब काम लगातार चल रहा है, लगातार हो रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज़मार के तौर पे लगाएंगे जब काम लगातार चल रहा है। और एक्शन का मतलब कोई भी काम, और काम में हम आईएनजी लगाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इज़मार का यूज क्या हुआ कि जो भी काम लगातार चल रहा है, लगातार हो रहा है, तो वहां पर इज़मार का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर हम कुछ वाक्य बनाएं, जैसे मैं अभी आपके सामने क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो बोलना क्या हुआ, काम हुआ। तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक होती है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी, तो बोलना हुआ स्पीक। अगर मैं कहूं कि मैं बोल रहा हूं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज़मार लगाएंगे, फिर एक्शन में आएंगे। आई के साथ क्या आता है, एम, तो आई एम। यू के साथ आर आता है, ही के साथ इज आता है। ये आई थिंक काफी लोगों को पता भी होगा। तो मैं अगर बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। इस तरह से कुछ और वाक्य लें। मोस्टली हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को कॉल जरूर करते हैं। तो कॉल शब्द क्या है, कॉल वर्ब भी है यानी कि एक्शन भी है और नॉन एक्शन भी है। और कॉल को हम कुछ अच्छे स्टाइल्स में क्या बोल सकते हैं, किसी को फोन करने को हम फोन शब्द भी लगा सकते हैं। फोन वर्ड क्या है, वर्ब भी है और नाउन भी है। अब जैसे मैं फॉर्मूले में बोलूं कि मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो यू आर स्पीकिंग, ये तो हुआ सिंपल वाक्य है। अब अगर यहां पर हम इसमें फोन को ऐड कर रहे हैं तो वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, आई एम फोनिंग, तुम फोन कर रहे हो, यू आर फोनिंग, वह फोन कर रहा है, ही इज फोनिंग। और थोड़े से अगर हम मुश्किल वाक्य लेने की बात करें, वर्बी बात करें, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि यार मेरा सर आज तो बिल्कुल चक्कर खा रहा है, घूम रहा है सर, या मेरा सर चक्कर खा रहा है, या मैं कहूं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश बनेगी चक्कर खाना या चक्कर आना, उससे इंग्लिश में बोला जाएगा फील गिडी। फील गिडी का मतलब होता है चक्कर आना। और मुझे चक्कर आ रहे हैं तो वाक्य क्या बनेगा, आई एम फीलिंग गिडी। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, यू आर फीलिंग गिडी। ऐसे ही उसे चक्कर आ रहे हैं तो ही इज फीलिंग गिडी। इस तरह से कुछ वाक्य और लें। अगर हम सिंपल बात करें तो जो भी काम चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और इसे हम मना करने में भी हम डाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं तो मना कर रहा हूं, सो आई एम नॉट फीलिंग गिडी। उसे चक्कर नहीं आ रहे हैं, ही इज नॉट फीलिंग गिडी। इसी तरह से अगर हम कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं, फॉर्मूला अपना दोबारा फिर बोल रहा हूं वही रहेगा सेम। सब्जेक्ट लगाना है, इज़मार लगाना है, देन एक्शन लगाना है, और एक्शन में क्या करना है, आईएनजी लगाना है। इस तरह से कुछ वर्ड और लें हम, जैसे कि आटा गूंदना। आटा गूंदने की इंग्लिश होगी, स्क्रीन पे चल भी रहा है और मैं आपको बता रहा हूं। तो आटा गूंदने को इंग्लिश में बोलेंगे नीड द डो, नीड द डो। तो स्पेलिंग्स वगैरह स्क्रीन पर चल रही है, वो आप देख सकते हैं वहां से और लिख लीजिएगा। तो नीड वर्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब है, यानी कि काम हुआ।
तो मैं आटा गूंद रहा हूं, तो आई एम, और नीड द डो में नीड वर्ड क्या है, काम हो गया, तो आईएनजी किस में लगाना है, काम में लगाना है, यानी कि एक्शन में लगाना है। तो आई एम नीडिंग द डो, तुम आटा गूंद रहे हो, यू आर नीडिंग द डो, वह आटा गूंद रहा है, ही इज नीडिंग द डो। इस तरह से अगर मैं कहूं कि मैं धूप सेक रहा हूं, तो धूप सेकना काम होगा, तो धूप सेकने को इंग्लिश में बोलेंगे बास्क इन द सन, बास्क इन द सन। अब मैं कहूं कि मैं धूप सेक रहा हूं, तो आई एम बास्किंग इन द सन, तुम सेक रहे हो, यू आर बास्किंग इन द सन। क्या तुम धूप सेक रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, आर यू बास्किंग इन द सन। मैं धूप नहीं सेक रहा हूं, आई एम नॉट बास्किंग इन द सन, वह सेक रहा है, ही इज बास्किंग इन द सन। तो इस तरह से आपने आज से क्या करना है, जो भी काम लगातार चल रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं, वो सभी काम आज से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, और किसी से आप पूछ भी सकते हैं क्या तुम मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, और मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं जो बोलने में बहुत ज्यादा आते हैं। आमतौर पर जैसे हम खाने पीने की बात करें, तो खाने या पीने के लिए ईट थोड़ा सा पुराना स्टाइल हो गया बोलने का, आजकल कुछ नए वर्ड्स आ गए हैं, तो ईट की जगह पर आप टेक भी लगा सकते हैं। एक और वर्ड लगा सकते हैं हैव, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं, अगली क्लासेस में बात करेंगे। तो वर्ड ले लेते हैं हम फिलहाल के लिए, अभी के लिए टेक, खाने पीने की कोई भी आइटम हो, खाने के लिए और पीने के लिए, दोनों के लिए हम टेक शब्द लगा सकते हैं। तो मैं कहूं कि मैं चाय पी रहा हूं, चाय पीना हो गया टेक टी, तो मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, तुम पी रहे हो, यू आर टेकिंग टी। क्या तुम चाय पी रहे हो, आर यू टेकिंग टी। मैं नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग टी, वह पी रहा है, तो ही इज टेकिंग टी। तो टेक टी इज एक्शन, यानी कि काम, यानी कि वर्ब। इस तरह से आपने क्या करना है, आज से अभी से ही जो भी काम आपकी आंखों के सामने लगातार चल रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार किया जा रहा है, तो उसे आज से ही आपने इंग्लिश में बोलना शुरू कर देना है। कुछ भी काम आप कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो सभी को इंग्लिश में बोलना शुरू करें आज से, सेकंड क्लास में। ठीक है, तो बोलना जरूरी है, बोलने से भाषा आती है। अदरवाइज आप कितने मर्जी कोर्स कर लो, कुछ मर्जी कर लो, बोल आप नहीं पाओगे। यूट्यूब पर मेरे अलावा करोड़ों और लोग भी हैं, बट जो व्यक्ति, जो सिस्टम और जो तरीका मैं दे रहा हूं, आपको बुलवाने पर बेच दे रहा हूं टोटली, यानी कि आपको बोलना ज्यादा जरूरी है। बोलने से इंग्लिश डेफिनेटली आप बोल पाएंगे। तो आज से ही बोलना शुरू करें। मैं सेकंड लेक्चर में क्या कि जो भी काम लगातार चल रहा है वो इंग्लिश में बोलना शुरू करना है। और कितने वाक्य आपके बने, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि सर आज हमने 20 वाक्य बोले हैं, 25 वाक्य बोले हैं, तो वो सब मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कितना रिजल्ट आ रहा है, क्या बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, ये बस ऐसे ही मैं फालतू में वीडियो बनाता जा रहा हूँ। मुझे रिजल्ट, मैं चाहूंगा कि रिजल्ट अच्छा आए और सभी लोग बोल पाए। तो जो काम चल रहे हैं कृपया वो आज से बोलना शुरू करें। तो बाकी हम थर्ड लेक्चर में एक टॉपिक और लेंगे और अपने इस कोर्स के सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दूसरों से भी चैनल सब्सक्राइब कराएं और उन्हें भी कहें कि वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करें और इंग्लिश बोलें, ताकि हमारा भारत देश एक शिक्षित और एजुकेटेड राष्ट्र बन सके। चलिए गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।